हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इस प्यारी सी सुबह के साथ आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो जी आज जब मैं उठी तो इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, और ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी, और मैं अपनी ब्रश लेकर आ गई छत पे, क्योंकि इसी बहाने देखो वैसे तो टाइम लगता नहीं है, सुबह सुबह इतने काम हो जाते हैं। तो ब्रश लेके छत पे आके थोड़ी सी वॉक भी हो गई, और जो है मेरा ब्रश भी हो गया। वरना नीचे तो वही है ना, पूरा दिन अंदर ही अंदर रहती हूँ मैं। बाहर निकलने का मतलब बहुत ही कम होता है, टाइम होता है मेरे पास, और इतने कोई काम भी नहीं होते हैं मुझे बाहर के, तो पूरा दिन अंदर ही निकल जाता है मेरा घर में। अब ब्रश करके मैं नीचे जा ही रही थी तो देखा छत थोड़ी सी गंदी हो रही है, और आजकल ना मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम था थोड़ा सा, सोचा तो पहले जो है छत पे झाड़ू भी लगा देती हूँ, उसके बाद जो है नीचे जाके बाकी के काम निपटाऊंगी। वैसे आप सभी ने भी इस सुबह सुबह के मौसम में थोड़ा सा चेंज तो ज़रूर महसूस किया होगा। सुबह सुबह ना आजकल हल्की हल्की सी वो जो मीठी मीठी सी ठंड बोलते हैं ना, वो होने लग गई है। तो सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगता है बाहर घूमने में। और हम हाउस वाइफ को तो देखो काम होते हैं सुबह सुबह ढेर सारे, तो इतना हम बाहर वॉक पे तो नहीं जा पाते हैं। खैर जिनके पास टाइम होता है वो तो ज़रूर जाएँ। मैं भी जब बिट्टू की छुट्टियाँ थी ना, तब तो मैं ज़रूर जाती थी, पार्क जाती थी डेली। मुझे बहुत अच्छा लगता है पार्क जाना। तो अभी तो टाइम उतना होता नहीं है, तो थोड़ी देर अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ जिस दिन, उस दिन तो मैं ज़रूर आती हूँ छत पे घूमने। और आजकल जब से थोड़ा मौसम चेंज हुआ है ना, हल्की सी ठंड हो जाती, तो सुबह सुबह ना जल्दी आँख खुल जाती है। अलार्म बजने से पहले ही मतलब मेरी तो आजकल ना आँख खुल ही जाती है। तो मैं और कुछ नहीं, मैं छत पे आ जाती हूँ तो अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स मुझे लगता है आज मेरे सुबह के जितने भी काम हैं, आज वो टाइम से थोड़ा जल्दी ही निपट जाएंगे। एक तो मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी। मैं 5:30 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ डेली, और आज मेरी आँख खुल गई थी 5 बजे। और उसके बाद मैंने पानी पिया, जैसे कि मैं हमेशा सुबह उठते ही पीती हूँ। फ्रेश हुई, मुँह हाथ धो के, उसके बाद जो है मैं ब्रश लेके गई थी ऊपर। तो थोड़ा सा उजाला हो गया था तब तक मैं उठी, तब तो थोड़ा सा अंधेरा था। और सुबह उठने के बाद मैं 15-20 मिनट तो अपने आप को देती हूँ, कि मैं आगे भी जो काम करने वाली हूँ मैं सुबह के या दोपहर के भी, तो उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकूँ। तो ये तो मेरा डेली का है। सुबह उठते ही मैं 10-15 मिनट और जितना भी टाइम मुझे मिलता है उठने के बाद, वो थोड़ी देर में अपने आप को देती हूँ। तो जी नीचे आने के बाद मैं लगी थी बिट्टू के लिए लंच बनाने में। और जैसा कि मैंने कहा आज काम जल्दी निपटने वाले हैं, तो ये इसलिए भी क्योंकि आज बिट्टू की फरमाइश थी लंच में ले जाना है उसे दाल चावल। और आप लोगों को तो पता ही है दाल चावल कितनी जल्दी बनने वाली चीज़ है। वैसे कुछ दालें जैसे चने की दाल, काली उड़द की दाल, इनको बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इनको मैं ज़्यादातर शाम के टाइम ही बनाती हूँ। सुबह के टाइम तो मैं मूंग की दाल हो गई और अरहर की दाल हो गई, यही बनाती हूँ। क्योंकि जब तक ये दाल उबलती है तब तक उसके लिए मैं प्याज टमाटर काट लेती हूँ और साथ के साथ ही छोंक लगा देती हूँ। वैसे कुछ लोग ना दाल को पहले उबालते हैं और उसके बाद छोंकते हैं, जैसे कि ज़्यादातर मैं बनाती हूँ। और कुछ लोग ना पहले ही छोंक लगा देते हैं और बाद जो है उसके बाद में दाल डालते हैं, जैसे कि हम सब्जियों में जो है तड़का लगाते हैं उस टाइप से। तो मैंने भी एक बार ऐसे ट्राई किया था, मेरी एक फ्रेंड के कहने पे। वो जो है हमेशा ऐसे ही बनाती है, तड़का लगाती है, उसके बाद जो है दाल को डालती है उसमें बिना उबाले। तो मैं उबाल के डालती हूँ, तो उसने बोला था एक बार ऐसे बना के ट्राई कर, अच्छी बनती है। तो ट्राई किया मैंने, लेकिन मुझसे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। वैसे भी दाल मुझे अपने हाथ की कम ही पसंद आती है बाकी सब्जियों के अकॉर्डिंग। तो ज़्यादातर मैं फिर इसी तरीके से बनाती हूँ, पहले उबाल लेती हूँ दाल को मसाले वगैरह डाल के, और उसके बाद प्याज टमाटर वगैरह लहसुन वगैरह डाल के छोंक लगा के तब बनाती हूँ। तो चलिए जी, दाल भी हमारी यहाँ बन के तैयार हो गई थी। और दाल छोंकने के तुरंत बाद मैंने जीरे का तड़का लगा के बनाया जीरा राइस, क्योंकि बिट्टू को जीरा राइस ज़्यादा पसंद है। वैसे उबाल के चावल हमारे घर में सिर्फ एक ही दिन बनते हैं, जिस दिन दिवाली होती है, वो भी इसीलिए क्योंकि उसका भोग लगना होता है, सिर्फ इसीलिए। इसके अलावा हमारे घर में कभी भी जो है वैसे उबाल के चावल कोई खाना पसंद नहीं करता है। ज़्यादातर जीरा राइस ही बनते हैं हमारे घर में, या फिर जैसे छोंक के पुलाव वगैरह बनाते हैं वही। तो
तो फ्रेंड्स, बिट्टू के लंच के लिए दाल चावल थे बिल्कुल बन के रेडी। उसके बाद मैंने उसके लिए दूध गर्म कर दिया और जिस पतीले में मैंने दूध गर्म किया है इसी में मैं चाय चढ़ा दूंगी। और ये चाय मैं अभी बना रही हूँ अपने लिए और गुलशन के लिए। मम्मी की चाय मैं पहले ही जो है बना के दे के आ चुकी हूँ और ज़्यादातर मम्मी की चाय अलग ही बनती है क्योंकि उसमें जो है मीठा नहीं होता है। और हमारा चाय पीने का टाइम थोड़ा सा लेट है क्योंकि वो मैं बिट्टू के लिए लंच बनाने के बाद ही बनाती हूँ और मम्मी थोड़ा जल्दी उठ जाती हैं तो उनके लिए मैं पहले ही बना के दे के आ जाती हूँ चाय, क्योंकि अब मेरे काम जो है निपटते हो जाती है थोड़ी देर और मम्मी भी उठने के बाद जो है चाय चाहिए होती है उन्हें भी। और ये देखिए ये पूरा थैला भर के सामान जो है हमारे घर का राशन है पूरे महीने का, ये मैं कल शाम को लेके आई थी। तो कुछ चीज़ें थी जो इसमें निकाल ली थी मैंने, जैसे कि चाय पत्ती वगैरह। और यहाँ पे बिट्टू अभी रेडी हो रहा था तो उसको वैसलीन चाहिए थी, मॉइस्चराइज़र, तो वो अभी मैंने उसको निकाल के ढूंढ के दिया है। और फ्रेंड्स, शाम को जब मैं ये राशन जो भी लेके आई थी अपने घर के लिए, मैंने सोचा इसको सुबह जो है डब्बों में भर के जो है किचन में सेट कर दूंगी अच्छे से, लेकिन मुझे लगता नहीं है अभी भी मैं इसको रख पाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे प्लान में चेंज हुआ है आज की रूटीन में। क्योंकि अभी मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आया और उसने बोला है कि करवा चौथ की शॉपिंग के लिए मार्केट जा रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ चलूँ। अब मार्केट जाने का नाम ले कोई और ख़ासकर करवा चौथ की शॉपिंग के लिए तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। तो जी इसके बाद तो काम करने की स्पीड तो दुगनी हो ही जानी थी। तो मार्केट जाना और त्योहारों के आसपास का जो ये मौसम होता है ये तो खैर सबको ही पसंद होता है, मेरा तो कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है। आपने जिन्होंने भी मेरी लास्ट की वीडियो देखी होंगी पिछले त्यौहार के मौसम की, सबको पता होगा। तो मुझे तो मतलब ये त्योहारों का मौसम की खैर मुझे क्या सभी को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बनके हो गई थी रेडी और बिट्टू के लिए यहाँ पे मैंने लंच भी पैक कर रही थी, लेकिन थोड़ा गर्म था तो मैंने अभी जो है उसका टिफ़िन खुला ही रखा है। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको मैं बंद करूँगी। तो चलिए जी, बिट्टू को स्कूल भेजने के बाद मैं भी लग गई थी घर के बाकी के कामों में। तो खाना तो मेरा बन ही गया है लगभग, चावल बन गए हैं, दाल बन गई है और बिट्टू के पापा और मम्मी तो खाएंगे रोटी, तो उनके लिए मैं बाद में रोटी बना दूंगी। तो फ़िलहाल मैं जो है घर के साफ़ सफाई के क्लीनिंग के काम करूँगी और सबसे पहले मैं अपने रूम से ही शुरुआत करूँगी। वैसे मैंने खाना बनाने के बाद किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो कर दी थी, लेकिन ज़्यादा अच्छे से नहीं की थी क्योंकि आज थोड़ी बहुत मैं सोच रही हूँ डस्टिंग भी करने की घर की, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह ना बहुत आ जाती है। बेशक मैं कितना भी गेट बंद करके रखती हूँ लेकिन मुझे नहीं समझ में आता इतनी धूल मिट्टी हमारे घर में कहाँ से आ जाती है। शायद हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे है इस वजह से आती हूँ, ये खैर मुझे पता नहीं। तो ये तो देखो रूटीन है घर का एक पूरा। डस्टिंग तो रोज़ का ही काम हो जाता है, ये रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो करनी ही पड़ती है, वरना धूल की जो एक परत सी जम जाती है और वो चीज़ों पे जो हाथ लगाते हैं तो महसूस होती है, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो क्लीनिंग तो देखो डेली की होती है तो वो तो हमें करती रहनी चाहिए। और दिवाली की क्लीनिंग मैंने अभी स्टार्ट नहीं की है, वो भी मैं 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जी घर की सारी चीज़ों पे अच्छे से कपड़ा मारने के बाद मैं लगी थी झाड़ू लगाने। और हाँ, झाड़ू लगाते वक्त मैंने अपने सर को ढक लिया था क्योंकि आज मेरे बालों में थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही लगा हुआ है क्योंकि आज मुझे अपने बाल भी धोने थे, तो इसलिए मैंने शाम को थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। और झाड़ू लगाते वक्त जितनी भी धूल मिट्टी उठती है वो ज़्यादातर जाके मेरे बालों में ही जमती है, तो इसी वजह से। तो जी झाड़ू लगा के मैं लगी थी बर्तन धोने और गुलशन अभी भी उठे नहीं थे, वो बस चाय पिए तब से न्यूज़ भी देखने में लगे हुए थे क्योंकि 5 तारीख को हरियाणा में थे इलेक्शन, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ अभी आई हुई थी, तो ये वही देख रहे थे। और जी उसके बाद मैंने बर्तन धोते हुए देखा ये टोकरा भी गंदा हो रहा था जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ। खैर इसमें साफ़ ही बर्तन रखती हूँ मैं, गंदे बर्तन तो इसमें नहीं रखती हूँ। फिर भी थोड़े दिन बाद जो है हफ्ते 10 दिन में इसको मैं धोती रहती हूँ। और कुछ तो नहीं, बस थोड़ा बहुत सॉल्टी वाटर आता है ना हमारे यहाँ, तो वही इसमें जम जाता है, तो उसको जो है थोड़े दिन में क्लीन करना पड़ता है, वरना
अगर उसको टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करेंगे तो वो ना फिर ज़्यादा जम जाता है, फिर उतारने में वही मेहनत लगती है और टाइम भी वेस्ट होता है बहुत। तो टाइम तो खैर इसमें धोने में तो खैर कितना टाइम लगेगा, लेकिन वही ना मेहनत फिर ज़्यादा लगती है, क्योंकि सॉल्ट वाटर जो ये जम जाता है ना ऐसी चीज़ों पे, प्लास्टिक के पे, वो जल्दी से उतरता नहीं है और थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद ही। तो इससे यही है ना, अपने टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को क्लीन करते रहना चाहिए, फिर ज़्यादा हो जाती है तो हमें ही प्रॉब्लम होती है। तो चलिए जी, सारे बर्तन क्लीन करने के बाद मैंने सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और हाँ, जल्दी उठने का ये फ़ायदा हुआ आज मेरे साथ कि मतलब अभी 9:15 के आसपास का ही टाइम हुआ था और मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे। हाँ, खाना अभी मैंने नहीं खाया था क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ और इतनी जल्दी वैसे मैं खाना खाती भी नहीं हूँ, मैं करीब 11 बजे के आसपास खाना खाती हूँ। तो जी बस उसके बाद मैं चली गई थी नहाने और जो है फटाफट से मैं आई नहा के, क्योंकि जी मार्केट जाना है तो एक्साइटमेंट तो आज बनती ही है। तो सारे काम फटाफट से निपटाने के बाद मैं आ गई थी नहा के, और थोड़ा सा मैंने अपना स्किन केयर किया और बाल भी धोने थे क्योंकि ढेर सारा ऑयल था आज बालों में, तो थोड़ी सी देर लग गई थी आज मुझे नहाने में। वैसे जिस दिन बाल नहीं धोने होते खैर उस दिन तो फटाफट से जो है नहा के निकल आती हूँ, तो बाल धोने थे तो इस वजह से थोड़ी सी आज देर हो गई थी। तो अभी तो बाल मेरे गीले थे तो कंघी तो नहीं कर सकती थी, तो ऐसे ही हाथों से सुलझा लिया, क्योंकि ना गीले बालों की जड़ें थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, तो कंघी करते वक्त तो टूटते ही हैं बाल, लेकिन उसके बाद भी जो बाल होते हैं उनकी जो जड़ें हैं वो भी थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। तो मैं हमेशा हल्के सूखे बाल होते हैं ना उन्हीं को कंघी करती हूँ, वो भी थोड़ा सा सीरम लगा के। तो पहले मैंने चेहरे पे स्प्रे किया था गुलाब जल, उसके बाद मैं अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ पॉन्ड्स का, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। लेकिन हाथ पैरों के लिए मैं वैसलीन का जो ग्रीन वाली बोतल आती है वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि घर में बाकी लोग भी यही यूज़ करते हैं। और हाँ, आजकल मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है तो स्किन थोड़ी सी ड्राई होने लगी है, तो इसलिए भी ये ज़रूरी हो जाता है लगाना। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को भी मैं यहीं रखूँगी। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।